इमरान अली का सहाफ़त में 17 बरस का तजर्बा है। कवरेज के दौरान एक जलती बस में सिलेंडर के धमाके ने उन्हें बुरी तरह झुलसा कर रख दिया था, जिसके बाद वो कई माह ज़ेरे इलाज रहे। वाक़या गुजरे कई बरस बीत गए, लेकिन आग के शोलों का खौफ आज भी उनके दिल से न निकल सका। इमरान की तरह जलसे, रैलियां, धमाके, फसादात की कवरेज में सबसे आगे रहने वाले कैमरामैन कहीं न कहीं किसी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, लेकिन इसका इजहार वो खुलकर नहीं कर पाते। बज़ाहिर ज़ाहिर नहीं करना होता कि आप अंदर से थोड़े बहुत खौफज़दा हैं, लेकिन बस अपना काम करना है, काम कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपी का तो कभी सोचा नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे पाकिस्तान में इसको बुरा समझा जाता है। वो बंदा नफ्सियाती हो गया, इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। अहमद रहमान क्राइम रिपोर्टर हैं। शहर में क्या हो रहा है इस पर उनकी कड़ी नज़र है। बेअमनी, धमाके, मस्क शुदा लाशें या अस्पताल पहुंचने वाले जख्मियों को देखना उनका मामूल रहा है। मैं जो है वो घर पे सो रहा था और उठ के मैंने एकदम जो है वो अपनी अहलिया से पूछा कि तुमने क्या कोई धमाके की आवाज़ सुनी? तो वो हैरान हो गई। उसने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, कहीं धमाका हुआ है, तुमने आवाज़ सुनी है? तो उसने मुझे कहा नहीं। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है। उसने कहा नहीं, आप शायद ख्वाब देख रहे थे, शायद ख्वाब में ऐसा हुआ है क्योंकि आप सो रहे थे। उसके बाद मैंने एक दो अपने दोस्तों से इस बात को डिस्कस किया, अपने बॉसेस से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बोला यार तुम कुछ दिन आराम करो घर पे, अब फ़ोन से दूर हो जाओ। तो फिर मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लेना शुरू किया। जर्नलिज्म की एक फ़ील्ड है, मेरे ख्याल में उसमें भी जिस तरह का एक्सपोजर जर्नलिस्ट को मिलता है, जो कंटेंट है जिससे आप डील करते हैं, वो ज़्यादातर हमारी सोसाइटी की सारी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो मसाइल होते हैं, जो लोगों के सदमे होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उन्हीं से डील करते हैं ना। डॉक्टर आशा बेदार सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म में सहाफ़ियों की थेरेपी करने और उनको ज़हनी दबाव से निकालने का काम सरअंजाम दे रही हैं। यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, रेप की न्यूज़ आ रही है, बीमारी की न्यूज़ आ रही है, हेल्थ में क्या मसाइल हैं, इस फैमिली के साथ ही हो गया, छत गिर गई, बारिश हो गई, फ्लड आ गया, ज़लज़ला आ गया। तो इस तरह के इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कि कोई भी इंसान होगा, मेरे ख्याल में ये समझना कि जो एक इंसान है तो वो एक रोबोट की तरह तो नहीं चलता कि न्यूज़ आ रही है और हम पे कोई असर ही ना हो। शीमा का शुमार उन सहाफ़ियों में होता है जिन्हें सोशल मीडिया और मोबाइल पर आने वाली हसास नौयत की खबरों ने मुतासिर किया। जब मैंने ये सेशंस लिए और मैंने 3 से 4 महीने ये सेशंस लिए और मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड के साथ लिए, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इस अपने इमोशनली जो वीक में हो गई थी, और वो मुझे बहुत एनर्जी मिली और इमोशनल थेरेपी की वजह से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगी। पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़ चैनल में सहाफ़ियों को ज़हनी दबाव से निजात या काउंसलिंग का कोई शोबा मुयस्सर नहीं। डॉक्टर आशा के मुताबिक सहाफ़ियों का नफ्सियाती दबाव में रहकर काम करना एक अहम मसला है। वहीं मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा भी सहाफ़ियों को थेरेपी की जानिब आने से रोकता है। सहाफ़ी को दुनिया भर में बेबाक और बेखौफ होने की अलामत समझा जाता है। ताहम जब ये सहाफ़ी अपने काम के सबब किसी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं तो मुआशरे में नफ्सियाती मसाइल की जानिब पाए जाने वाले मनफी रवैये इन्हें किसी भी किस्म की तिब्बी मदद लेने की इनकी राह में हायल होते हैं। किसी हद तक ये सही भी है कि हम जब अपने लिए एक तरह से किसी भी फील्ड का चुनाव करते हैं तो अपनी स्किल्स और वो देख के करते हैं, लेकिन इंसान भी हैं हम। आप कोई फील्ड में पुलिस वाले होते हैं, जर्नलिज्म होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बहुत स्ट्रेस वाला काम होता है, वो आपको असरअंदाज भी आप पे कोई ना कोई तो उसका असर होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस काम के लिए सूटेबल नहीं है, उसका मतलब है कि आप उससे कोप करना सीखें। सहाफ़त में अपने साथियों को खोने का गम हो या किसी सानहे या हादसे के सदमे से दोचार होने का असर, बेशतर सहाफ़ी आज भी ये कबूल करने को तैयार नहीं कि उन्हें नफ्सियाती दबाव से निजात के लिए थेरेपी की ज़रूरत है, जिसकी वजह उनके इदारे में इस मसले को तरजीह न देना भी शामिल है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।